नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की सबसे बड़ी खबर कि एनडीए में हो गया सीटों का बंटवारा। तो वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव पर दलित नेता के हत्या के मामले में सत्ता पक्ष का बड़ा बयान। तो आज की सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर है कि एनडीए में हो गया सीटों का बंटवारा और जदयू को 122 और बीजेपी को 121 सीटें मिली। और जदयू की 122 सीट में से हम यानी जीतन राम मांझी के पार्टी को 7 सीटें मिली और इस तरह से जदयू के पास 115 सीटें रह गई और भाजपा के पास 121। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं और पार्टी सूत्रों के मुताबिक चयनित प्रत्याशियों को फोन करके नामांकन के लिए अपने कागजात तैयार करने के लिए बोल दिया गया है। तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और बिहार के गठबंधन में सारी बातें नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भाजपा पूरी तरह से स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जिन्हें उनका नेतृत्व स्वीकार है। आगे कहा गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा पूरी कोशिश करेगी और 3/4 बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बनाएंगे सरकार। राजद का बड़ा ऐलान कि शक्ति मलिक हत्याकांड की जांच में दोषी साबित हो तब तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पूर्णिया में राजद के पूर्व नेता रहे शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है और एक और जहां सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी और जदयू राजद नेता पर हमलावर हो गई है, वहीं उसके बचाव में राजद नेता उतर आए हैं। और इस मामले में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि सत्ता पक्ष अनुसंधान में सीमेंट गारा नहीं डाले, यदि जांच में दोषी साबित हो तब तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,04,131 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1265 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और टोटल संक्रमितों की बात करें तो 1,90,123 हो गई है संक्रमितों की संख्या। और यदि ये बात करें कि कहां से कितने नए मरीज मिले तो पटना में सबसे ज्यादा 314, अररिया में 51, अरवल में 15, औरंगाबाद में 11, बांका में 25, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 22, भोजपुर में 19, बक्सर में 8, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 35, गया में 38, गोपालगंज में 30, जमुई में 31, कैमूर में 8, कटिहार में 38, खगड़िया में 22, किशनगंज में 21, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 32, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 44, नालंदा में 30, नवादा में 18, पूर्णिया में 50, रोहतास में 44, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 16, सारण में 22, शेखपुरा में 14, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 18, सिवान में 31, सुपौल में 27, वैशाली में 27 और पश्चिमी चंपारण में 45 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। एनडीए के साथ चुनाव ना लड़ने पर एलजेपी को बीजेपी की 2 टूक और कहा नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी की फोटो का इस्तेमाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए से अलग होने के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी संग तस्वीरें लगाने को लेकर बीजेपी ने चिराग को आगाह किया है और बीजेपी ने चिराग पासवान को पीएम मोदी के साथ वाली किसी भी तस्वीर को इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा भाजपा और भी कई तरह की मनाही लोजपा को करेगी ताकि वह बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ का फायदा ना उठा सके। और उधर लोजपा ने भी भाजपा को 2 टूक जवाब दे दिया कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं और प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए विकास के मॉडल हैं। मोदी हमारे लिए विकसित देश के विचार के रूप में हैं। वे देश के प्रतीक हैं, उनका इस्तेमाल नहीं बल्कि हम उनके विचारों को लेकर देश दुनिया में जाएंगे। हम चुनाव बिहारियों के नाज के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें सम्मान दिलाना प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं। खबर आ रही है कि एनडीए के खिलाफ लड़ने वालों पर हमलावर रहेगी भाजपा और लोजपा से दूरी बनाए रखेगी बीजेपी।
भाजपा नेतृत्व ने लोजपा के राजग गठबंधन से बाहर होने के बाद बिहार के प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ सोमवार को उम्मीदवार से लेकर चुनाव प्रबंधन तक के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से लोजपा से दूरी बनाए रखेगी और खुलकर राजग को जिताने की अपील करेगी और जदयू के साथ संबंधों में कोई खटास नहीं आए, इसके लिए राजग को कमजोर करने वाले दलों पर भी निशाना साधा जाएगा। भाजपा ने कहा कि तेजस्वी तेज बताए कि दलित नेता की हत्या क्यों कराई और राजद का दावा कि जिस नंबर से पैसा मांगने का आरोप वह 4 साल से बंद। दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए तेजस्वी और तेज प्रताप से पुलिस पूछताछ कर सकती है और एसपी विशाल शर्मा ने कहा है कि सबूत मिलने पर इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और गौरतलब हो कि रविवार को शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पार्टी प्रवक्ता संजय मयूख और संबित पात्रा ने कहा है कि दलित नेता शक्ति मलिक को जिस तरह से मारा गया उसका जवाब राजद को देना होगा। तेजस्वी तेज प्रताप पर आरोप है लेकिन वह चुप क्यों है? तो वहीं राजद का दावा कि जिस नंबर से पैसा मांगने का आरोप वह 4 साल से बंद। और राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि फोन नंबर जिसके माध्यम से राजद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा है इसकी जांच होना चाहिए। जो नंबर सालों पहले राबड़ी आवाज से कट गया और अब उस नंबर को लेकर राजनीति की जा रही है।